ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के माघ मास के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार यमदूत ने विकुंडल को बताया कि मनुष्य कौन कौन से ऐसे कर्म करता है जिनसे उसे नरक की या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विकुंडल ने यमदूत से जो भी और प्रश्न पूछे उनका वर्णन आज सुनिए माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय में। विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना तो सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद मित्रता रूपी रस्सी से बंधकर बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल कहने लगा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब कुछ बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दूंगा। विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि थे। वो बड़े तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने तो गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को एक समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में ही लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये चारों महात्मा जब एक बार तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्याह्न के समय इन भूखे प्यासे साधुओं को अपने घर के आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सम्मान किया। इनके चरणों को धोकर तुमने बड़े प्रेम से इनसे पूछा कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हो गया, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए, जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन कर लिए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी कराया। इन सन्यासियों ने भोजन ग्रहण करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और फिर ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ होता है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही उनकी संगति से ही बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो ये पुण्य अपने भाई को दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर विकुंडल ने बड़े प्रसन्न मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। तब दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत भी अपने स्थान को वापस चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भाई को देकर उसे नरक की यातना से मुक्त करवा दिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। आज माघ मास महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगली वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 14वां अध्याय। आइए आज भी सुनते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं की एक सच्ची कहानी। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण की एक ऐसी कहानी जब उन्होंने पहली बार गाय चराने के लिए नंद बाबा से देखिए
किस तरह से विनती की थी। यहाँ तक कि उन्होंने जो पंडित जी थे उन्हें भी माखन मिश्री का लालच दिया था। भगवान कृष्ण का गायों के प्रति प्रेम तो सभी को पता है, लेकिन कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने सबसे पहली बार गायों को चराना प्रारंभ किया था, उस दिन को नंद बाबा ने गोपाष्टमी के नाम से मनाना प्रारंभ कर दिया था। वैसे तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ साथ गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। लेकिन मार्गशीर्ष का महीना क्योंकि भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो इस शुभ अवसर पर आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण और गायों के प्रति उनके प्रेम की कहानी। अगर आप भी सुनना चाहते हैं मुरली मनोहर की ये सुंदर कहानी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। कहते हैं कि जब कृष्ण कन्हैया 6 वर्ष के हुए, तब एक दिन अपनी मैया यशोदा से कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया कहने लगी, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। कृष्ण कन्हैया कहने लगे, मैया आज से हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। अपने लल्ला की बात सुनकर मैया यशोदा मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अरे लल्ला, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि गाय चराने जाओगे, और जंगल तो वैसे भी बहुत दूर है। गाय तो जब बड़े हो जाओगे तब चराने जाना। लेकिन कन्हैया ने तो जिद पकड़ ली, मैया से जिद करने लगे। तब मैया यशोदा कहने लगी, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। बस मैया यशोदा का ऐसा कहना था, झट से कन्हैया पहुंच गए नंद बाबा से पूछने के लिए। नंद बाबा के पास पहुंचते ही कहने लगे, बाबा अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चे नहीं रहे, आज से हम बछड़े नहीं गाय चराने जाएंगे। अब आप जल्दी से पंडित जी से कहकर गाय चराने का मुहूर्त निकलवा दीजिए। गोकुल में एक ऐसी प्रथा है कि जब घर में गाय पाली जाती हैं तो उन्हें चराने के लिए जब घर के बालक पहली बार जाते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर उन्हें चराने के लिए भेजा जाता है। तो इसी तरह से इस कहानी में कन्हैया भी नंद बाबा से जिद कर रहे हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं, कृपया उन्हें गाय चराने के लिए भेजा जाए। लेकिन नंद बाबा भी वही कहने लगे कि कन्हैया अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि गाय चराने के लिए जाओ, तुम बहुत छोटे हो, इसलिए तुम जाओ और जाकर बछड़े चराओ। लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले थे, जिद पर अड़ गए। कहने लगे, नहीं बाबा, अब मैं बिल्कुल भी बछड़े नहीं चराऊंगा, अब तो मैं केवल गाय ही चराऊंगा। इस प्रकार ठुमकते रहे, नखरे दिखाते रहे और जिद करते रहे। जब कन्हैया नहीं माने तो नंद बाबा ने हार मान ली। कहने लगे, अच्छा ठीक है कन्हैया, जाओ और पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे और उसके बाद से तुम गाय चराने के लिए चले जाया करना। अब क्या था, नंद बाबा की बात सुनकर कन्हैया जी झट से नंगे पांव दौड़ पड़े पंडित जी के पास, भागे भागे गए और कहने लगे, पंडित जी आपको मेरे बाबा ने बुलाया है, जल्दी से घर चलिए, गौचारण का मुहूर्त दिखाना है। एक काम कीजिएगा पंडित जी, आप ना आज का ही मुहूर्त बता देना, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन भी दूंगा। इस प्रकार कन्हैया ने पंडित जी को ही माखन का लालच दे दिया। अब पंडित जी कन्हैया की चाल समझ गए। कन्हैया जी को प्रेम भी बहुत करते थे। अब पंडित जी कन्हैया की बात मानकर पहुंच गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास पहुंचे तो नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया। हाथ में पंचांग लेकर पंडित जी बार बार गणना करने लगे। बार बार गणना करना तो केवल एक बहाना था, दरअसल मुहूर्त तो कन्हैया जी पहले ही तय कर आए थे। जब बार बार गणना करते हुए पंडित जी को देखा तो नंद बाबा पूछने लगे, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार इस तरह से क्या गिन रहे हैं। पंडित जी कहने लगे, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद तो अगले 1 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने अपने लाल कन्हैया को गौ चराने की स्वीकृति दे दी। कहते हैं भगवान जिस समय जो भी कार्य कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। बस फिर उसी दिन से कन्हैया ने गौचारण आरंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कहते हैं कि भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी के नाम से मनाई जाती है। कन्हैया जी तो खूब खुश हुए, उधर पंडित जी भी खुश, क्योंकि कन्हैया ने साक्षात भगवान ने उन्हें अपने हाथों से ढेर सारा माखन जो दिया था। अब मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उनके बालों में मोरपंख लगाया।
अगर आप मोरपंख के बारे में जानना चाहते हैं भक्तजनों कि मोरपंख आखिरकार भगवान कृष्ण हर समय अपने बालों में क्यों लगाए रखते हैं, तो इसके बारे में एक सुंदर सी कथा भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप इस कहानी को जरूर सुनिएगा। अब जब मैया यशोदा ने अपने लल्ला के सिर पर मोरपंख लगा दिया, उनका श्रृंगार कर दिया, तो अब वो अपने लल्ला को पैरों में जूतियां पहनाने लगी। क्योंकि आज पहली बार मैया यशोदा का लाल गायों को चराने के लिए जंगल में जाने वाला था। जंगल का रास्ता तो आप जानते ही हैं, पथरीला होता है, कांटों भरा होता है। कहीं मेरे लाल को कंकड़ पत्थर न चुभ जाए, तो मैया उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी। जब जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने तो मना ही कर दिया। लल्ला कहने लगे, मैया आप मुझे जूतियां पहनाने से पहले मेरी गऊओं को भी जूतियां पहना दो। अब मैया यशोदा कहने लगी, अरे लाल, कभी भी गऊएं जूतियां नहीं पहनती, वो तो नंगे पांव ही जंगल जाती हैं। कन्हैया ने जब ये बात सुनी तो मैया से कहने लगे, मैया अगर मेरी गऊएं जूतियां नहीं पहन सकती तो मैं भला कैसे पहन सकता हूँ। पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो, नहीं तो मैं भी नंगे पांव जंगल जाऊंगा। कहते हैं कि जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन में रहे, उन्होंने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण और उनके पीछे उनके भाई बलराम, और इन दोनों के साथ थे ढेर सारे ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तब से भगवान की गौचारण लीला का प्रारंभ हो गया। जब भगवान कृष्ण गौ चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती और वह वन गौओं के लिए भी हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों का भंडार बन गया। गोपाष्टमी की ये कहानी हमें इस बात का संदेश देती है कि पुरातन युग में जब भगवान कृष्ण ने खुद गौ माता की सेवा की थी, तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। ये त्योहार, ये दिन हमें ये बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर ही निर्भर करते हैं। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी हैं और एक दूसरे के प्रति सभी ऋणी हैं, और यह दिन हमें इसी बात का संदेश देता है। भगवान कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में गौओं की बहुत देखभाल की। गौओं के प्रति उनका प्रेम सभी को पता है। गौओं की सेवा करने के कारण ही देवराज इंद्र ने इनका नाम गोविंद रख दिया था। तो आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा।